गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रूथ अचीवमेंट क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग का फ्री क्लासेस मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग, पूरा बेसिक से शुरू से, ठीक है ना। मैं ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जिससे कि एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे आप लोग। आइए स्टार्ट करता हूं यहां पे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग जहां से आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। तो आइए इसी के साथ यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहली बात कि कोडिंग डिकोडिंग से आप समझते हैं क्या, इसका मतलब क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं? आप, मेरा सवाल यहां पे है कि मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन यहां पे है, आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहां पे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए कह रहा है कि बी ई एच इज कोडेड एज वाई भी एच, then T G T M P इक्वल। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बी ई एच इज कोडेड एज वाई भी एच, ठीक है, देन टी एम पी इज कोडेड एज। कैसे इस क्वेश्चन को कीजिएगा आप? जैसे कि यहां पे बी है, यहां पे क्या है, ई है, यहां पे क्या है, एच है, यहां पे क्या है, वाई है, भी है, एस है। देखिएगा, बताऊंगा कि इसको कैसे कम से कम टाइम में करना है बिना कलम चलाए। अगर मैं बात करूं यहां पे बी का अपोजिट क्या होता है, यहां से वाई, ई का अपोजिट क्या होता है, भी, एच का अपोजिट होता है एस। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे टी एम पी का, तो टी का अपोजिट क्या होता है, यहां से जी, एम का अपोजिट होता है एन, और पी का अपोजिट होता है के। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जी एन के। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इतने कम समय में कैसे लिख दिया है सब चीज, ठीक है ना। इसी का ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे इस चीज को याद करेंगे, कैसे ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मेरा यहां पे है, आपको सभी को पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यहां पे हो गया जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लेकिन पी ओ एम। यहां तक किसी को डाउट है? अब देखिए, सभी को पता है ए आपका 1, बी आपका 2, सी आपका 3, डी आपका 4, ई आपका 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12 एम्पेयर। यहां पे 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि इस चीज को याद कैसे करें, आपके मन में जरूर चल रहा होगा। अब देखिए यहां पे, अगर मैं याद बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, आपको ट्रिक के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कैसे इस चीज को याद करें।
अगर मैं कहूं यहां पे ई ज्योति, क्या है ट्रिक है ना, ई ज्योति, बात को समझिए आप। तो किसी लड़की का नाम क्या है, ज्योति, हम उसे क्या कह रहे हैं, ई ज्योति। किसी लड़की का नाम क्या है, ज्योति, हम उसे क्या कह रहे हैं, ई ज्योति। अब देखिए यहां पे अगर मैं कहूं ई ज्योति, तो ई का कितना हो गया यहां से 5, जी आपका 10, वो आपका 15, ये आपका 20, वाई 25। क्लियर है यहां तक। अब इस बात को समझिए आप, ये कितना हो गया यहां से 5, 5 का डिफरेंस चल रहा है। कितना डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, 5 का डिफरेंस चल रहा है। ई कितना हो जाएगा 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। यहां तक क्लियर है या नहीं है। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा यहां पे कितने पैटर्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आपने एक चीज नहीं सीखा होगा, आपने बस ये सीखा होगा कि जैसे भी यहां पे बनाते हैं सोल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके पैटर्न के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से तो आपको याद हो गया E5, Z10, O15, T20, Y25। अब बात करते हैं यहां पे जी, ऐसे लिखते हैं आप लोग, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। जी कितना हो गया 7, H आपका 8, आपका ऐसे हो जाएगा 8, I कितना हो जाएगा यहां से ऐसे, कितना हो जाएगा यहां से 9। क्लियर है सभी को यहां पे। अब बात को समझिए यहां पे G7, H8, I9। अब देखिए यहां से सभी को पता है J कितना 10, K कितना 11, L कितना 12, M कितना 13। यहां तक किसी को डाउट हो, चलिए अब मेरा सवाल यहां पे है कि कैसे याद करेंगे इस चीज को, कि भी इतना पे आता है। तो ये बात करते हैं यहां पे, मेरा सवाल यहां पे है कि अगर यहां पे अजीज बॉय, अजीज नाम क्या था, एक लड़का था, क्रक्स लिया इन्होंने, फिर अपने शरीर पर ड्यू मारा इन्होंने, फिर कब जाएगा, इवनिंग में जाएगा, फिर कहां जाएगा, फ्यूल लेने के लिए जाएगा। कहां जाएगा, फ्यूल लेने के लिए जाएगा। फिर कहां जाएगा, जीटी रोड। फिर कहां गया, हाई स्कूल। फिर कहां गया, इंडियन रेलवे। कहां जाएगा, इंडियन रेलवे जाएगा। फिर किससे मिलेगा, जैक क्वीन से मिलेगा। किससे मिलेगा, जैक क्वीन से मिलेगा। फिर वो कपिल से मिलेगा। लास्ट में गाना गाएगा, लो मान लिया। ठीक है, अब देखिए आप, तो आपको कैसे याद करना है। अजीज नाम का क्या था, एक लड़का था। ए और जेड क्या हो गया यहां से, ए और जेड क्या हो गया यहां से, अपोजिट। ए और जेड अपोजिट, बी और वाई अपोजिट, सी और एक्स अपोजिट, डी और डब्ल्यू अपोजिट, ई और बी अपोजिट, एफ और यू अपोजिट, जी और टी अपोजिट, एच और एस अपोजिट, आई और आर अपोजिट, जी और क्यू अपोजिट, के और पी अपोजिट, एल और ओ अपोजिट, एम और एन अपोजिट। अब इस बात को समझिए कैसे याद करेंगे इस चीज को। एक अजीज नाम का लड़का था, अजीज नाम का क्या था, एक लड़का था। उन्होंने क्या किया, क्रक्स लिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, अपने शरीर पे ड्यू मारा इन्होंने। जब जाएगा किसी से मिलने तो ड्यू ही मारेगा ना, ठीक है ना, क्या मारा, ड्यू मारा। फिर वो कब जाएगा, शाम में जाएगा, शाम में ही जाएगा मिलने जाएगा। तो कब जाएगा, इवनिंग में जाएगा। फिर किससे जाएगा, बाइक से जाएगा ना, तब बाइक से जाएगा तो कहां जाएगा, फ्यूल लेने के लिए जाएगा। कहां जाएगा, फ्यूल लेने के लिए गया। अब देखिए जब फ्यूल लेने के लिए गया, फिर वो कहां जाएगा, जीटी रोड। कहां जाएगा वो, जीटी रोड, जीटी रोड गया। फिर यहां से कहां जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा। हाई स्कूल के मैदान में जाकर बैठेगा, वो फील्ड में जाकर बैठेगा। फिर वो जाएगा, वो इंडियन रेलवे जाएगा। कहां जाएगा, इंडियन रेलवे जाएगा। फिर वो किससे मिलेगा, जैक क्वीन से मिलेगा। जिससे वो मिलने गया था ना, वो जैक क्वीन से मिलेगा। किससे मिलेगा, जैक क्वीन से मिलेगा। फिर वो किससे मिलेगा, कपिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कपिल शर्मा से मिलेगा, कपिल से मिलेगा यहां पे। फिर लास्ट में जब मिल लिया
कपिल से भी मिल लिया, तो लास्ट में गाना गाता है लो मान लिया। कौन सा गाना गाता है? लो मान लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां से? लो मान लिया। याद हुआ सभी को? यहां पे क्या हो गया? यहां से लो मान लिया, तो सभी को याद हुआ। ए जेड अपोजिट। अब देखिए अब इस चीज को समझिए, अगर मैं कहूं ए का अपोजिट क्या होता है? यहां से जेड। अजीज बी का अपोजिट वाई, वाई सी का अपोजिट एक्स क्रक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट भी इवनिंग, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, कपिल, लो मान लिया। सभी को याद हुआ यहां तक? अजीज, बॉय, क्रक, ड्यू, इवनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, हो गया, जैक क्वीन, कपिल, लो मान लिया। चलिए अब देखिए यहां पे, चलिए अब देखिए यहां पे, अब यहां पे बात करें ए कितना हो गया यहां से? 1। जेड कितना हो जाएगा यहां से? जेड आपका हो गया 26। अब यहां पे आप लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे आप लोग यहां पे ये देख रहे हैं कि दोनों का सम कितना होता है? 27। दोनों का सम कितना होता है? 27। अगर ए आपका 1 है तो जेड कितना हो जाएगा? 26। बी आपका 2 है तो वाई कितना हो जाएगा यहां से? 25। सी अगर 3 है, एक्स कितना हो जाएगा? 24। डी अगर 4 है यहां पे तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 23। क्लियर है सभी को यहां पे? ई अगर 5 है तो बी कितना हो जाएगा यहां से? 22 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 27 होता है। एफ अगर 6 है, यू कितना हो जाएगा? 21। जी 7 तो टी कितना हो जाएगा? 20। एच का 8, एफ कितना हो जाएगा? 19। 9 आपका 18, 10 ये कितना हो जाएगा? 17, 11 ये हो जाएगा 16, 12 हो गया, ये हो गया 15, ये आपका 13 हो गया, ये कितना होगा? 14। तो आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि दोनों अपोजिट का सम कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो आपको याद हुआ यहां से? अगर मैं आपसे कहूं कि एफ का 6 होता है, यू कितना हो जाएगा? 21। अगर आपको एच पता है कि 8 होता है तो एस कितना हो जाएगा? 19। और आपको पता है कि आई आपका 9 होता है तो आर कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 27 के बराबर होता है। अगर मैं कहूं के का 11 होता है, जे तक याद है? के कितना? 11। तो के का अपोजिट क्या होता है? पी। पी कितना हो जाएगा? 16। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए आप देखिए यहां पे, तो क्या ट्रिक का नाम क्या है यहां पे? अजीज बॉय, अजीज नाम का एक लड़का था, क्रक्स लिया, फिर अपने शरीर पर ड्यू मारा, जब जाएगा मिलने तो ड्यू मारेगा, फिर वो कब जाएगा? इवनिंग में जाएगा, शाम में जाएगा, फिर वो कहां जाएगा? बाइक से जाएगा तो क्यों लेने के लिए जाएगा, फिर वो कहां जाएगा? जीटी रोड जाएगा, फिर हाई स्कूल जाएगा, फिर वो इंडियन रेलवे जाएगा, फिर वो किससे मिलेगा? जैक क्वीन से मिलेगा, फिर वो कपिल से मिलेगा, लास्ट में गाना गाएगा लो मान लिया। ठीक है, सभी को याद हुआ यहां तक? अब यहां से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। चलिए अब देखिए यहां पे हम लोग जो पैटर्न पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, पैटर्न पढ़ते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में, पैटर्न देखिएगा, जब तक ये चीज पता नहीं होगा ना कि क्या क्या चेक करना है पैटर्न में ना, क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आपको प्रयास करना है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन पैटर्न चेक करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, आइए बात करते हैं यहां पे। सबसे पहली बात हम यहां पे चेक करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, सेकेंड चेक करेंगे हम लोग रिवर्स पैटर्न।
रिवर्स पैटर्न। थर्ड चेक करेंगे क्रॉस पैटर्न। ठीक है। फोर्थ चेक करेंगे ऑपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर, ठीक है ना, अपोजिट लेटर, ठीक है ना। फिफ्थ चेक करेंगे यहां पे पोजीशन पैटर्न। चलिए, और भी इसमें होता है, ठीक है ना। इसमें आपका होता है, इसमें लॉजिकल पैटर्न, लॉजिक लगाना होता है इसमें। और आपका 7 होता है इसमें मिक्स पैटर्न। मिक्स पैटर्न, ठीक है ना। एक होता है नंबर पैटर्न भी होता है इसमें, ठीक है ना। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बेसिकली हमें इसी पे काम करना है। कौन कौन पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न, मिक्स पैटर्न। इसमें और भी पैटर्न होते हैं, बताऊंगा धीरे धीरे। अभी इतना तक समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आगे आऊंगा कि कौन कौन इसमें पैटर्न और पढ़ते हैं, उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर सभी को यहां पे। चलिए, अब देखिए यहां पे अगर मैं क्वेश्चन की ओर बात करूं, अगर चलिए जैसे कि बात करूं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहां पे, इफ इन ए कोड लैंग्वेज डिस्प्ले इज रिटेन एज BLQS GJDW, then how project will be written in the same language? ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन यहां पे इजी है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन को कैसे करें। मेरा सवाल यहां पे कि अगर डिस्प्ले यहां पे DISPLAY है, यही है। अभी समझा रहा हूं, बताऊंगा इसका ट्रिक क्या है, बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पे क्या है, BLQSJDW, ठीक है ना। अब इस बात को समझिए, यहां से यहां पे D कितना होता है आप लोगों को पता है, 4 होता है। I को पता है ना, I आपका 9 होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। I आपका 9। अच्छा, हाई स्कूल, बात को समझिए, अगर एज आपका 8 है, एज कितना हो जाएगा, एज कितना हो जाएगा 19, एज कितना हो जाएगा 19। और आपको याद करना होगा कि एस और टी, अगर एस टी आपको ऐसे याद कीजिए, एस टी तो पता ही आपको 20 होता है। एस कितना हो गया यहां से 19, एस कितना हो गया यहां से 19, एस 19, टी कितना हो गया 20, तो आपको कितना हो जाएगा 19। अच्छा, आपको पता है वो कितना होता है, यहां से 15 होता है। चलिए, आपको पता है कपिल के कितना होता है 11 होता है, तो पी कितना हो जाएगा 16, पी कितना हो जाएगा 16। और आपको ऐसे भी पता है कि वो अगर वो आपको 15 होता है तो MNOP, पी कितना हो गया 16 हो गया, एल कितना होता है यहां से 12, ए कितना 1, Y 25। क्लियर है सभी को यहां पे। अब बात को समझिए, यहां पे अगर कहूं कि बी कितना हो गया 2, एल कितना हो गया 12, क्यू हो गया 17, ए सबका 19, जे 10, बी 4 या 20। एक्चुअली हो क्या रहा है यहां, आपको बताना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पे। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, एक तो आपको क्या हो रहा है यहां से यहां आने में -2 हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहां पे। एक क्या हो रहा है यहां से +3 हो रहा है, यहां से यहां आने में क्या हो रहा है, यहां से
-2, यहां से यहां आने में +3, यहां से यहां आने में कितना -2। बच्चे अब यहां पे गलती करेंगे क्या, 1 से 4 कितना +3, यहां से कितना -2। सभी क्लियर है यहां पे। अब देखिए जब यहां तक आपको क्लियर है ही, तो आइए आगे बात करते हैं। यहां पे प्रोजेक्ट को अगर बात करूं, यहां पे प्रोजेक्ट अभी मैं समझा रहा हूं, और इस क्वेश्चन को बिना कलम चलाए कैसे करना है ना वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगर मैं कहूं कि प्रोजेक्ट को कितना हो गया यहाँ पे 16, और कितना हो गया 18, वो कितना हो गया 15, जी आपका 10, सी आपका 5, सी आपका 3, सी आपका 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे -2 करना है। क्या करना, -2 + 3। अगर -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, +3 कीजिएगा 21, -2 13, +3 13, -2 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, यहां से 3, यहां से -3 कितना हो जाएगा -3। यहां पे देख लीजिए -2 + 3, -2 + 3, -2 + 3 कितना हो जाएगा 6, और यहां पे कितना -2 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से 18 हो गया सभी को। यहां पे पैटर्न वही बनाना है, तो मुझे क्या हो गया यहां से NUMMCFR, NUMCFR। अब इस बात को समझिए, क्या आपके पास इतना टाइम है करने का, क्या आपके पास इतना टाइम है करने का, नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको क्या चेक करना है, फॉरवर्ड चेक करना है। क्या होता है फॉरवर्ड मीन्स, क्या होता है बात को समझिए। अगर मैं कहूं फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, तो डी आपका ई मान लीजिए DE दिया, ऐसा दिया, कह रहा है इसको जो कोड किया गया है ना, कोड किया गया है F से, G से और I से, ठीक है ना। बोल रहा है कि H J K को किसे कोड करेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, आपका नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे 4 से कितना हो रहा है 6 है, 2 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, +2 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 आपका डायरेक्ट ऐसे होगा, या सब डिक्रीज हो रहा हो। एक क्या हो रहा है कि या तो सब इंक्रीज करे, या सब डिक्रीज करे, या एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होता है। क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि आपको मतलब कहने के मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे आए ना तो बोलते हैं फॉरवर्ड। क्लियर है ना। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर बताना होता टाइम तो कैसे करते हैं। आपको पता है कि डी से कितना हो गया, डी हो गया, कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। आई से कितना हो गया, एल, 9 3 12, 3 क्या हो गया था, यहां से कितना हो गया -2 + 3, -2 + 3। तो आपको भी यहाँ पे -2 करना था, कितना हो जाएगा यहाँ से n होता, +3 कितना करना था 21 हो गया। तो NU जिस ऑप्शन में होता, NU जिस ऑप्शन में होता उसको टिक मार के निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए तीनों ऑप्शन में सेम होता, NUM सेम होता, NUM सेम होता, तो चेक करते हैं कि फोर्थ जो है ना वो कहां पे है, उसमें देख के ऑप्शन में मार के निकल जाते हैं। सभी क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। कह रहा है यहां पे क्वेश्चन कर रहा है यहां पे कि प्रमोद है, कह रहा है यहां पे प्रमोद कितना होता है, पी कितना हो गया, पी 16 और आपका 18, पी आपका 1, यहां पे 13 15 4। प्रमोद का हो गया, ये वाला कौन सा है, किसका है, प्रमोद का है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहां पे SODJRA कितना हो जाएगा, यहां से 19, यहां पे कितना हो गया 15, यहां से 4, यहां से कितना 10, यहां से 10 हो गया, यहां से 18, यहां से 1। अब यहां पे क्या देख रहे हैं आप, यहां पे आप लोग ये देख रहे हैं कि +3 -3 +3
-3 +3 -3, यही हो रहा है ना? बोलिए हाँ या ना। इसमें भी क्या कीजिएगा, केसों में भी क्या कीजिएगा, केसो है ना, केसो है। अब यहां पे क्या हो रहा है, +3, तो के कितना होता है, 11 होता है, तो 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14। 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 किसका होता है, एन का होता है। यहाँ पे -3 करना है, ई कितना 5, -3 कितना 2, तो कितना -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, 19 3 22 किसका होता है, भी का होता है। फिर यहाँ पे -3 कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया कितना, 5, कितना होता है, ई का होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से ए के बाद +3 करना है, डी, और यहाँ पे कितना -3, 22 में से 3 गया 19 आपका। सभी क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसा है, यहां पे कितना है, लीडर 12 5 1 4 5 18, जैसे कि लीडर है LEADER है। आपको लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट करना आपको। यहां पे क्या है, PIEHIV है, यही है ना। अब देखिए आप यहाँ पे कितना हो गया, 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 4 5 18, यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे 9 5 8 9 22। एक्चुअली हो क्या रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे तो सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 सब में +4 हो रहा है ना। इस केस में भी क्या कीजिएगा, यहां भी लाइट जो होता है ना, लाइट LIGHT, यहां पे 12 9 7 8 3, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या करना है, आपको यहां पे टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा, 4 ऑप्शन देगा यहां पे, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड मिल रहा है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, यहाँ पे 4 ऐड करना है 16। अब 16 किसमें है, पी जहां भी होगा स्टार्टिंग में उसको टिक मार के निकल जाना है। अब ऐसा नहीं कि सब चेक करना है, आपको देखना है कि ऑप्शन में कहां पे पी है स्टार्टिंग वाला, और भी नहीं है, अगर होगा तो और आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो उसी को टिक मार के निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 9 4 13 किसका होता है, एम का होता है। 11 किसका होता है, के का होता है। 8 4 12 किसका होता है, एल का होता है। 24 किसका होता है, क्रक्स एक्स का होता है, कितना एक्स का होता है। तो यहां पर कितना +4 करना था मुझे, +4 सब में +4 करना है। तो 12 4 16 किसका होता है, पी का होता है। 9 4 13 एम का होता है। 7 4 11 के का होता है। 8 4 12 एल का होता है। यहाँ पर 20 4 24 किसका होता है, एक्स का होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PMKLX, PMKLX। सभी क्लियर है यहाँ पे, चलिए यहां तक समझ में आया सभी को, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं यहां पे। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहां पे दिया हुआ है HAND दिया हुआ है यहां पे, और कह रहा है कि ZSWM दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, SILK दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया है ना। अब यहां पे क्या दिख रहे हैं, हाई स्कूल, अजीज, मैन, ड्यू, यही है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस का क्या होता है, हाई स्कूल, आई का आर होता है यहां पे, यहां एल का क्या हो जाएगा, ओ, टी का हो जाएगा पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, RHPO। इसका आंसर क्या हो जाएगा, RHPO। ठीक है, सभी क्लियर है यहाँ पे, RHPO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है,
क्रॉस पैटर्न बन रहा है, लेकिन किस में? अपोजिट में। किस में? अपोजिट में। एक क्वेश्चन और इसी का लूंगा, जैसे ए वाला क्वेश्चन है, KING दिया हुआ है, कह रहा है TMRP दिया है, कह रहा है कि रेल को कैसे लिखेगा आप। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, K का अपोजिट क्या हो रहा है? P, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T। वैसे ही यहाँ पे रिवर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवर्स। किस में? अपोजिट में। किस में? अपोजिट में। तो यहां भी क्या कीजिएगा, I का, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R और L का अपोजिट O। बस यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ORZI इसका आंसर। सभी क्लियर है यहाँ पे? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं बिहार एसएससी के लिए सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं। सारा चैप्टर, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, मिसिंग नंबर, रिलेशन, सब कुछ मैं कंप्लीट करूंगा 1 बाय 1। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि जो इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा ना, इससे आगे होगा। ठीक है, तो जरूर मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी इससे आगे कराऊंगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स।